नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज बहुत सारे प्रश्न हैं और उसके उत्तर भी है। पहला प्रश्न है, क्या सनातन धर्म से ही श्रीमद् भागवत गीता की उत्पत्ति हुई है? दूसरा प्रश्न है कि क्या सनातन धर्म का विचारधारा भगवत गीता के विचारधार से मिलता जुलता है? तीसरा प्रश्न है, क्या भागवत गीता का उपदेश सबसे पहले भगवान ने सूर्य भगवान को दिया गया था? सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म जात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। भगवत गीता की उत्पत्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में लगभग 5,000 साल पहले हुई थी, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। भागवत गीता की उत्पत्ति कलयुग शुरू होने के 30 साल पहले हुई थी। सनातन वैदिक धर्म में नारायण और ज्ञान एक ही वस्तु का नाम है। जैसे ईश्वर अनादि है और अनंत है, उसी प्रकार ज्ञान अनादि है और अनंत है। उसी प्रकार सनातन धर्म अनादि है और अनंत है। हम लोग इसीलिए ज्ञान को अपौरुषेय अर्थात किसी व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं मानते। अब मोटे तौर पर आपको यह टिप्पणी विचित्र लग सकती है, पर यदि आप थोड़ी देर के लिए सूक्ष्म ढंग से देखें तो आपको मेरी बात का स्वयं अनुभव हो जाएगा। क्या न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पता चलने के पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था? था, अवश्य था। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था, लेकिन सैकड़ों वर्ष बाद में इसका खोज हुआ था। मतलब कि सनातन धर्म पहले से ही है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस सनातन धर्म की शिक्षाओं, नीतियों के अध्ययन के माध्यम से भागवत गीता का निर्माण हुआ। सनातन की सारी शिक्षा भागवत गीता में उपलब्ध है। सनातन धर्म और भागवत गीता का उपदेश बिल्कुल एक समान है। सनातन धर्म की विचारधारा और भागवत गीता की विचारधारा कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक समान है। आइए सनातन धर्म के विचारधारा और शिक्षाओं का वर्णन गीता के माध्यम से करते हैं। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का सार भी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, प्रारब्ध, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय हैं। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन किया गया है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है, जिसका नाम इस प्रकार है: अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या, राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, ब्रह्म विद्या योग, अक्षर ब्रह्म योग, स्वभाव योग। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इन चारों वेद का सार गीता में है। यही कारण है कि गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ माना गया है। माना जाता है कि गीता को स्पर्श करने के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए कोर्ट और न्यायालय में मुजरिम को गिरा पे हाथ रखवाकर संवाद लिया जाता है। गीता के पहले श्लोक का पहला शब्द धर्म है। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह श्रीमद्भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। भागवत गीता में लगभग 300 से 400 पृष्ठ होती है। गीता को अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मुख से संजय ने सुना था और उन्होंने
धृतराष्ट्र को सुनाया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 55, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहा है। यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। इसलिए ही इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। प्रथम दिन का उपदेश प्रातः 8 से 9 बजे के बीच हुआ था। कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले इस ज्ञान को दिया गया था और संभवत उस दिन रविवार था। गीता में क्या खास है? यद्यपि गीता योग के लाभों की प्रशंसा करती है, जो मनुष्य के आंतरिक सार को इच्छाओं की सीमाओं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करता है। पाठ सभी कर्मों से बचकर मुक्ति पाने के तपस्वी आदर्श के विपरीत अपने कर्तव्य या धर्म के अनुसार जीने के ब्राह्मणवादी विचार का प्रचार। गीता के कुछ अध्यायों और उनमें मौजूद श्लोकों की संख्या। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है और इसमें 46 श्लोक हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग है और इसमें 72 श्लोक हैं। तीसरा अध्याय कर्म योग है और इसमें 43 श्लोक हैं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है और इसमें 42 श्लोक हैं। छठा अध्याय आत्म संयम योग है और इसमें 47 श्लोक हैं। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है और इसमें 30 श्लोक हैं। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है और इसमें 28 श्लोक हैं। नवां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग है और इसमें 34 श्लोक हैं। 10वां अध्याय विभूति योग है और इसमें 42 श्लोक हैं। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है और इसमें 55 श्लोक हैं। भगवद गीता के 12वें अध्याय में कुल 20 श्लोक है। 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 13वें अध्याय, जिसका नाम क्षेत्र क्षेत्र ज्य विभाग योग है, में 35 श्लोक हैं। अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्र ज्य विभाग योग गीता के 14वें अध्याय में 27 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में 20 श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। इस अध्याय में दैवी और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में 28 श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है, इसलिए इस अध्याय को पढ़कर पूरी गीता को मोटे तौर पर जाना जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उन्हें गूढ़ ज्ञान की बात बताई थी। गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीता शब्द का अर्थ है गीत और भगवद शब्द का अर्थ है भगवान। गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है। गीता को व्यास नाम के एक प्राचीन अर्षि ने लिखा था। गीता को महाभारत के महाकाव्य युद्ध की दहलीज पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। गीता प्रत्येक प्राणी में एक व्यक्तिगत आत्मा, जीवात्मा और उच्चतर ईश्वरत्व, कृष्ण आत्मा ब्रह्म के अस्तित्व को स्थापित करती है। कृष्ण अर्जुन संवाद की व्याख्या दोनों के बीच एक चिरस्थायी संवाद के रूपक के रूप में की गई है। कई शास्त्रीय और आधुनिक विचारकों ने गीता पर इसके सार और व्यक्तिगत आत्मा, जीवात्मा और भगवान कृष्ण या सर्वोच्च आत्मा ब्रह्म के बीच के संबंध पर अलग-अलग विचारों के साथ टिप्पणियां लिखी हैं। गीता के अध्याय श्लोक में आत्म साक्षात्कार के 4 मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें बाद में 4 योगों के रूप में जाना गया: ध्यान, राजयोग, अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान, ज्ञान योग। युद्ध के मैदान में पाठ की स्थापना को कई आधुनिक भारतीय लेखकों ने मानव जीवन के संघर्ष और अनिश्चितताओं के रूपक के रूप में व्याख्यायित किया है। मुझे आशा है कि आपको संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान हो गया होगा। गीता के ज्ञान को पाकर मनुष्य एक सर्वोत्तम प्राणी बन जाता है। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए, आपको बहुत जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आप एक ज्ञानी पुरुष के श्रेणी में आ गए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है।
गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की जरूरत है। भागवत गीता पढ़ने से मनुष्य का कल्याण होता है। अतः मैं इस वीडियो में संपूर्ण गीता का सारांश डाला है। जो मनुष्य इस वीडियो को सुबह और रात को सोने से पहले प्रत्येक दिन एक बार सुनता है, उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। उसकी सारी मनोकामना अपने आप पूर्ण हो जाता है। आइए भगवान का नाम लेकर श्रीमद् भागवत गीता प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिए, वे आज भी हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो मन में संशय हो, भय हो या कोई कठिन निर्णय लेना हो, गीता के उपदेश हमें आत्मबल और जीवन का सही दृष्टिकोण देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी-कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। भगवान कहते हैं, जिस मनुष्य को मैंने संपत्ति दी है, उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। गाय की सेवा से उसकी संपत्ति जिंदगी भर बरकरार रहती है। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अतः हर मनुष्य को इससे दूर रहना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्मग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूं? यह युद्ध विनाशकारी होगा। महाभारत के मैदान में जब अर्जुन युद्ध करने से माना करते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य और न ही कोई सुखों की लालसा है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है, जिसके लिए अपनों को कष्ट देना पड़े। हे गोविंद, ये राज्य, सुख क्या है? क्षणिक समय का साथ है, फिर सब छोड़कर जाना ही है। ये सब साथ जाने वाली वस्तु नहीं है। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इससे हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से
कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में, हे अर्जुन, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करण है? हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, क्या गुस्सा करना उचित हो कि नहीं? हे पार्थ, गुस्सा सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। अधिक गुस्सा करना दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। गीता उपदेश के अनुसार क्रोध के कारण बुद्धि का नाश होता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। इसके लिए सबसे जरूरी है मन को कंट्रोल में रखना। अगर आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। जिसने भी मन और अपनी इच्छा पर काबू कर लिया, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। गीता उपदेश से यह सीख मिलती है कि भविष्य और जो समय बीत गया है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा आज में जीना चाहिए। अगर आपका समय खराब भी चल रहा है तो इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। समय हमेशा बदल जाता है। अगर आज बुरा चल रहा है, तो कल अच्छा हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैं अपने परिवार पर अस्त्र नहीं उठा सकता। ये संसार मुझे क्या कहेगा? भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, इस संसार की रचना हमने की। मैं ही दुनिया हूं। जब मैं ही आपको कुछ नहीं कह रहा, तो दुनिया क्या कहेगी? मैं ही परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। मैं सब भूतों में संभव से व्यापक हूं। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। दो मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। रथु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता मैं ही हूं। पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्री भगवान बोले, कर्म और कर्मयोग
ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, आपकी धर्म की रक्षा करने का दायित्व मेरा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और जो भी मनुष्य इस गीता सार को सुबह शाम सुनेगा, उसकी हर दुख मिट जाएंगे, उसके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको अंत तक सुनिएगा, जिसके फ्लाव रूप निराशा जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। कर्म ही पूजा है, आत्मा अमर है, नित्य है। क्रोध से दूर रहो, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करो, अहंकार को त्याग दो, सब में ईश्वर को देखो, ज्ञान और भक्ति से मोक्ष प्राप्त करो, और जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। कर्म ही ज्ञान का स्रोत है और ज्ञान कर्म का स्रोत है, अर्थात कर्म करने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से कर्म करने की शक्ति मिलती है। इसे काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, अर्थात आत्मा अविनाशी है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे अर्जुन, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है, अर्थात सब में एक ही ईश्वर है, इसलिए सबको समान समझना चाहिए। मरकर स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीतकर पृथ्वी पर राज्य करोगे, अर्थात चाहे तुम मर जाओ या जीत जाओ, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें लाभ होगा। धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने। मेरे प्यारे दर्शकों, इस वीडियो को सुबह शाम सुनने से आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार जानी को शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।